everyone, welcome back to my YouTube channel Tech Code Classes. I am Neeraj Khatri and I am a data scientist in Which AI. So हमारी इस पाइथन की सीरीज में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप को, और आज का जो हमारा सेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं टपल स्लाइसिंग इन पाइथन. सो सेशन को ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन टपल स्लाइसिंग इन पाइथन. सो आज के हमारे सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं टपल स्लाइसिंग इन पाइथन. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ अ टेक्निक यूज टू एक्सेस अ स्लाइसिंग ऑफ टपल. मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम लोग टपल में जो स्लाइसिंग करने का जो हमारा तरीका होता है वो बेसिकली बिल्कुल जैसे क्या होता है, हमने इससे पहले के इम्यूटेबल डेटा टाइप जो कि हमने पढ़ा था स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा वहाँ पे जो स्लाइसिंग थी हमने वहाँ पे भी स्लाइसिंग करना सीखा था. ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा क्या है, स्लाइसिंग करने का जो तरीका है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत सेम ही है. आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि टपल में क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक्स करके एक वेरिएबल लेके इसमें एक टपल लिया हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स रखे हुए हैं. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो कमांड दिए हो यहाँ पे कमांड क्या दी है, सबसे पहले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसकी एक्सेसिंग करने की कमांड. तो यहाँ पे मैंने दिया प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सेसिंग कहाँ पे करने को कही है, 3 में करने को कही है. तो मतलब आप यहाँ पे 3 देख सकते हैं, 0 1 2 3. मतलब 3 जो मेरी एक्सेसिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, इस कौन से एलिमेंट में हो रही है, यहाँ पे 21 में हो रही है. तो इसलिए उसने उसका आउटपुट क्या दे दिया, यहाँ पे 21 दे दिया. अब स्लाइसिंग में हमारा क्या होता है, स्लाइसिंग में हमारे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं. जैसे कि पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है, देन स्टॉप एंड देन स्टेप पैरामीटर होता है. तो हमने इससे पहले स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप में हम पढ़ चुके हैं उसको ऑलरेडी. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं टपल में कैसे वो काम करता है. यहाँ पे टपल में देखिए, यहाँ पे टपल में आप देख सकते हैं जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में मैंने स्टार्ट वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे 0 दी हुई है, और स्टॉप वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे 3 दी हुई है. तो स्टार्ट वैल्यू 0 का मतलब यहाँ पर क्या है, वो 0 से यहाँ पे उसको क्या कर रहा है, एक्सेसिंग कर रहा है. मतलब कि 0 पोजीशन पे मेरा यहाँ पर क्या है, नीरज है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3, मतलब कि 0 पे यहाँ पे क्या है, नीरज है. उसके बाद स्टॉप वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या दी हुई है, 3 दी हुई है. स्टॉप वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 3 दी हुई है. अब मैंने इससे पहले के अपने सेशन में स्ट्रिंग में इम्यूटेबल डेटा टाइप में भी आपको बताया था कि जो भी हमारी यहाँ पे स्टॉप वैल्यू होती है, आप उस स्टॉप वैल्यू में से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे. 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो आपकी क्या आ जाती है, एक्सेसिंग वैल्यू आ जाती है. तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 - 1 करता हूँ तो 2, मतलब कि ये आउटपुट जो है मेरा स्टॉप वैल्यू कहाँ तक देगा, 2 तक देगा. मतलब कि 0 1 2, मतलब कि यहाँ पे नीरज 34 और राज करके यहाँ पे इसका क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा. तो आप आउटपुट में देख सकते हैं, आउटपुट में भी वही चीज आ रही है, नीरज उसके बाद 34 और उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे राज आ रहा है. आप मेरे दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं. दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल लिया है एक्स करके, उसके अंदर जो टपल लिया है, टपल के अंदर भी मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं. यहाँ पे स्ट्रिंग भी मिलेगा आपको, इंटीजर भी मिलेगा, और एक लिस्ट भी डेटा टाइप मिल रहा है. अब यहाँ पे जो मेरे टोटल जो मेरी एक्सेसिंग हो रही है, आप देख सकते हैं 0 1 2 3 और 4. आप इसको 4 और 5 में समझना, क्योंकि ये लिस्ट एक पूरा एक क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एलिमेंट ही है. तो लिस्ट के अंदर मैंने लिख रखा है वहाँ पे 1 2. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मेरे यहाँ पे जो एक्सेसिंग हो रही है वो क्या हो रही है, 0 1 2 3 और 4 हो रही है. तो मैंने यहाँ पे कमांड क्या दी है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू दी हुई है 1 और स्टॉप वैल्यू क्या दी हुई है 4. स्टार्ट वैल्यू 1 का मतलब है कि ये पहली पोजीशन वाले को क्या करेगा, एक्सेसिंग करेगा. मतलब कि पहली पोजीशन में यहाँ पे कौन सा है, 34 है इंटीजर में. तो यहाँ पे सबसे पहला आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, 34 आ रहा है. उसके बाद स्टॉप वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, स्टॉप वैल्यू जो भी हम स्टॉप वैल्यू देते हैं उसमें से आपने क्या माइनस करा, 1 को माइनस करा, तो वो उसकी कहाँ तक की लिमिट आ गई, एक्सेसिंग करने की लिमिट आ गई. तो मतलब वहां तक वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा एलिमेंट को. तो अब 4 - 1 कितना हुआ, 3 हुआ. 3 का मतलब वो 3 तक एक्सेसिंग करेगा. मतलब 0 1 2 3, मतलब कि आउटपुट में जो मेरा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 34 राज और 21. तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं आप, 34 राज और 21 आ रहा है. सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप वो हमारा यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाई स्टेप ऑफ द स्लाइसिंग. मतलब कि यहाँ पे अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, स्टेप पैरामीटर को यूज करने वाले हैं. हमने स्टार्ट पढ़ा, स्टॉप पढ़ा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, स्टेप पैरामीटर आएगा. तो स्टेप पैरामीटर के लिए यहाँ पे क्या होता है हमारा, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं. इस एग्जाम्पल में देखिए मैंने जो स्टार्ट वैल्यू दी है वो क्या दी हुई है, यहाँ पे 1 दी हुई है, और स्टॉप वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या है, 4 है. तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि स्टार्ट वैल्यू 1 का मतलब यहाँ पे वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इसको एक्सेसिंग 34 से स्टार्ट कर रहा है. तो मतलब कि सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा आउटपुट में 34 ही आ जाएगा. उसके बाद मैंने स्टॉप कहाँ तक करने को कहा है, मैंने स्टॉप करने को कहा है 4 तक. 4 का मतलब
एक स्टेप पीछे मतलब कि 3, मतलब एक्सेसिंग कहां तक हो रही है उसकी 3 तक हो रही है, मतलब कि आप 3 यहां पे देख सकते हैं, 1, 34 राज और 21, मतलब यहां तक हो रही है, 21 तक हो रही है। उसके बाद अब मेरा यहाँ पे जो स्टेप पैरामीटर है वो मेरा यहाँ पे क्या है 2 है। तो हमने जब स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप को पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको एक तरीका बताया था स्टेप पैरामीटर का कि जब भी कोई आपका पॉजिटिव स्टेप पैरामीटर होगा तो आप उसमें से क्या करेंगे, उसमें से आप उसको -1 कर लेंगे, मतलब जो भी आपने स्टेप पैरामीटर लिया होगा आप उसमें से क्या करोगे 1 को माइनस कर दोगे। तो 1 को अगर मैं 2 में से 1 माइनस करता तो इसका मतलब कितना आंसर आता है, हमारा 1 आता है। 1 का मतलब क्या होगा कि वो 1 स्टेप फॉरवर्ड होके एक स्टेप को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। क्या करेगा, स्किप करेगा। अब स्किप का मतलब यहां पर क्या हुआ, स्किप का मतलब आपका यहां पर ये है, पहले तो 1 से लेके 4 का मतलब यहां पर क्या हो रहा है मेरा 34 से लेके 21। अब उसके बाद मैंने बोला यहां पे 2 में से 1 माइनस करा तो 1 आया। 1 का मतलब यहां पे क्या होगा, 1 का मतलब मेरा यहां पे ये होगा 34, राज को उसने यहां पे स्किप करा और राज को स्किप करने के बाद वो कहां पे गया 21 पे गया। अब 21 से वो आगे को फॉरवर्ड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक्सेसिंग कहां तक कह रखी थी, उसको 4 तक कह रखी थी, तो इसलिए इसका आउटपुट मेरा यहां पे क्या आ रहा है 34 और 21 आ रहा है। मतलब कि उसने एक स्टेप को क्या कर दिया, यहां पे स्किप कर दिया, जो कि राज था, राज को यहां पे उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। ऐसी जरा इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, अब मैंने स्टार्ट वैल्यू जो है 0 से दी हुई है और स्टॉप वैल्यू 4 दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे 0 से लेके 3 तक, मतलब 0 1 2 3, मतलब अभी नीरज से लेके 21 तक ये क्या करेगा, एक्सेसिंग करेगा। तो सबसे पहले और इसके बाद मैंने स्टेप वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे 3 दी हुई है। मैंने क्या कहा था, स्टेप वैल्यू जो भी होगी आप उसमें से क्या करोगे 1 माइनस करोगे। तो 1 माइनस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया 3 - 1 मतलब कि 2। तो 2 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 स्टेप्स यहाँ पे क्या होगा, स्किप करेगा, वो 2 स्टेप स्किप करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा, वो नीरज पे गया, सबसे पहले उसने नीरज आउटपुट पे लिख दिया। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखिए 2 स्टेप स्किप का मतलब है 34 और राज को उसने क्या कर दिया, यहाँ पे स्किप कर दिया। 34 और राज को उसने यहाँ पे क्या कर दिया, स्किप कर दिया। उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या लिखा उसने 21, तो यहाँ पे 21 को उसने क्या कर दिया, आउटपुट में उसका आंसर दे दिया। अब मेरी जो एक्सेसिंग थी वो कहां तक थी, यहीं तक ही थी, तो इसलिए वो उसके आगे को नहीं फॉरवर्ड हुआ, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे नीरज और 21 आ गया। अब ऐसे हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग को करके देखते हैं। नेगेटिव में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे साथ। अब मैंने यहाँ पे कमांड क्या दी हुई है, मैंने दी हुई है -5। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे होंगे तो उसमें स्टार्ट वैल्यू जो होगी मेरी नेगेटिव में वो ग्रेटर देन होनी चाहिए स्टॉप वैल्यू से। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं -5 का मतलब मेरा यहां पे क्या हुआ, -1 -2 -3 -4 -5 मतलब कि नीरज। तो यहां पे सबसे पहले तो जो -5 का मतलब वो नीरज से वो स्टार्ट हो रहा है। अब एंड मैंने कहां पे लिखा है -1 का मतलब हुआ यहां तक, -1 का मतलब हुआ यहां तक, ठीक है, यहां का। तो अब यहां पे आप देखिए आउटपुट में मैंने यहां पे दिया हुआ स्टेप वैल्यू 2, तो स्टेप वैल्यू मैंने यहां पे 2 दी हुई है। 2 का मतलब क्या हुआ, 2 - 1 1, तो मतलब कि एक स्टेप वो क्या करेगा, स्किप करेगा। तो स्टार्ट वो नीरज से कर रहा है, नीरज से गया स्टार्ट, 34 को उसने स्किप करा। नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरा, राज आ रहा है, राज को उसने यहां पे आउटपुट में दिया, नीरज दिया, राज दिया। उसके बाद उसकी एक्सेसिंग कहां तक हो रही थी, -1 तक हो रही थी। -1 का मतलब एक स्टेप पहले, तो मतलब कि -2 पे हो रही थी उसकी एक्सेसिंग। तो यहां पे उसने, तो उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं जब राज में जाके जब उसने स्किप करा, जब राज में सब उसका आउटपुट आया तो आगे उसको क्या मिल रहा है, यहां पे आगे उसको एक्सेसिंग करने को तो मिल रही है बट उसको स्टेप वैल्यू नहीं मिल रही यहां पे, तो इसलिए वो आगे को फॉरवर्ड नहीं हुआ और इसलिए इसमें आउटपुट यहां पे मेरा क्या आ रहा है, नीरज और राज आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में अब मैंने यहां पे नेगेटिव स्टेप वैल्यू ली हुई है। तो सीधी सी बात है, यहां पे आप देख सकते हैं 4 मेरी स्टार्ट वैल्यू है। 4 का मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है, यहां से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और स्टॉप वैल्यू मैंने कहां तक दी हुई है, 0 तक दी हुई है। 0 का मतलब यहां पर क्या हुआ, नीरज। अब नेगेटिव स्टेप वैल्यू का मतलब यहां पर ये है कि आप ये नेगेटिव का मतलब यहां पे क्या हो गया, वो पॉजिटिव में स्टेप वैल्यू का मतलब था फॉरवर्ड, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, लेफ्ट टू राइट चल रहा था। नेगेटिव से क्या हो जाएगा, वो राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो ये क्या चल रहा है, माइनस से क्या का मतलब क्या है यहाँ पे, नेगेटिव मतलब कि राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -2। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा नेगेटिव स्टेप पैरामीटर। पॉजिटिव में तो हमने कह रहा था -1, यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। क्या करेंगे, +1।
तो -2 + 1 कितना आंसर आता है हमारा? -1 आता है। -1 का मतलब हुआ नेगेटिव का मतलब तो हो गया रिवर्स, और -1 का मतलब ये हो गया कि एक स्टेप स्किप। तो आप जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहां से उसने स्टार्ट करा, 21 को उसने स्किप करा, नेक्स्ट क्या है मेरा यहाँ पे राज है, तो यहाँ पे उसका आउटपुट क्या आ गया मेरा? राज तक आ गया। तो हमने आज के अपने इस सेशन में क्या पढ़ा? टपल स्लाइसिंग इन पाइथन। अगर मेरा आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को मेरे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।